नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित महत्वपूर्ण सार को और इसके मंत्रों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और चाहे आपका इसमें कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ामों के लिए जो यहाँ पर मंत्र है ये महत्वपूर्ण हैंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मंत्र है यहाँ से इनके बीच में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन हो गया, या जैसे कौन से मंडल है, कौन सा सूक्त है, किसने किसको क्या कहा है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण हैंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हमने जो आपके लिए एक जो दूसरा चैनल भी जो शुरू किया है, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट है ये मिलती रहेगी, और रीडिंग लवर्स के नाम से जो ये चैनल है, तो आप वहाँ जाकर उसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी। तो पहले जो हम यहाँ पर विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त जो है इसका जो सार है उसको करेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विश्वामित्र नदी जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल से ली गई है, या कहाँ से ली गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कौन से वेद से ली गई है, तो ऋग्वेद से इसका संबंध है। अब ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसका 33वां ये सूक्त है। आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 3-33 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है तीसरा मंडल और 33वां सूक्त। तो और इस प्रकार भी पूछा जाता है 3-33 जो है ये इसका संबंध किससे है, तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से इसका संबंध है। इसमें कुल जो मंत्र है इनकी संख्या है 13। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वे भी इसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं, और रास्ते में जो नदी आ जाती है। अब नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। तो ये जो यहाँ पर 13 मंत्र हैं, इसमें विश्वामित्र के द्वारा स्तुद्री और विपाट नदियों से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की गई है। अब इसके ऋषि जो है यहाँ पर विश्वामित्र हैं, और इसमें 2 नदियाँ आई हैं, विपाट और स्तुद्री। विपाट जो है ये इसका प्राचीन नाम है नदियों का विपाट, और इस समय इसे व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर स्तुद्री है। प्राचीन समय में इसे स्तुद्री कहा जाता था, और इस समय इसे सतलुज नदी कहा जाता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। छंद की बात करें तो यहाँ पर पंक्ति त्रिष्टुपोषणिक छंद इसमें रहेगा। स्वर इसमें 1, 7, 5 पंचम, और ये धैवत हैं, और 13 ऋषभ हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसका सार था। अब जब हम इसके जो यहाँ पर मंत्र हैं उनको करेंगे। पहला जो यहाँ पर मंत्र आया है प्रपर्वतानाम उस्ति, इसका अन्वय कर लेते हैं। इसका अन्वय बनेगा पर्वतानाम उपस्थात विपाट स्तुद्री उस्ति विशीते अश्वेव हासमाने शुभ्रे मात्रा रिहाणे पैसा प्रजवेति। पर्वतानाम उपस्थात विपाट स्तुद्री उस्ति विशीते अश्वेव हासमाने शुभ्रे मात्रा रिहाणे पैसा प्रजवेति, ये इसका अन्वय है। और इसमें क्या कहा गया है, पर्वतानाम उपस्थात, पर्वत जो है उनकी गोद से निकलकर, पर्वतों की गोद से निकलकर और समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई या स्पर्धा से दौड़ती हुई
खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह। ये जो अस्वीब जो आया है विसिते अस्वीब कि खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह है और बछड़े को चाटती हुई दो सफ़ेद माता गायों की तरह हैं। हासमानी शुभ्रे मात्रा रिहाने पैसे प्रजीवित। तो दो सफ़ेद माता गायों की तरह विपाट और स्तुत्री प्रवाह से तेज बह रही है। क्या कहा गया है कि पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई परस्पर स्पर्धा से दौड़ती हुई खुले बाग वाली दो घोड़ियों की तरह बछड़े को चाटती हुई दो सफ़ेद माता गायों की तरह विपाट और स्तुत्री प्रवाह से तेज बह रही है। पर्वता नाम उपस्तात् विपाट स्तुत्री उस्ति विसिते अस्वीव हासमाने शुभ्रे मात्रा रिहाने पैसा प्रजीवित। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है इंद्रशीते, एक बार जो है इसका अन्वय कर लेते हैं। तो इसका जो अन्वय बनेगा इंद्रे सीते प्रस्वम भिक्षमाने सुमद्रम अच्छरथेव याथ है। हे शुभ्रे समराणे उर्मी भी पिनो माने वाम अन्याम अति एति। एक बार दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। इंद्रेशिते प्रस्वम भिक्षमाणे समुद्रम रथेव याथ है। हे शुभ्रे समराणे उर्मी भी पिनो माने वाम अन्याम अति एति। और इसमें क्या कहा गया है? इंद्र सीते प्रस्वम भिक्षमाने कि हे नदियों, इंद्र के द्वारा भेजी गई, प्रेषित मतलब भेजना, कि इंद्र के द्वारा भेजी गई और बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। इंद्र सीते प्रस्वम भिक्षमाने समुद्रम अच्छा रथेव याता है। हे शुभ्रे एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। हे शुभ्रे समराणे उर्मी भी पिनो माने वाम अन्याम अति एति कि इंद्र के द्वारा भेजी गई बहने के लिए प्रार्थना करती हुई दो रथियों की तरह समुद्र की ओर जा रही हो। हे शुभ्रे एक साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई तुम में से प्रत्येक एक दूसरे की ओर जा रही हो। इंद्र सीते प्रस्वम भिक्षमाने समुद्रम अच्छा रथे व्याता है। हे शुभ्रे समराणे उर्मी भी पिनो माने वाम अन्याम अति एति। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है, पहले इसका भी जो हम यहाँ पर अन्वय कर लेते हैं। मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम उर्वीम सुभगाम विपसाम अगनम मात्रा वत्सम इव समरिहाणे समानम योनिम अनु सम चरंती। दोबारा से जो इसका अन्वय है ये देख लेते हैं। मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम, ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो मातृतमाम और अयासम ये अलग अलग हो जाएगा। तो मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम उर्वीम सुभगाम विपसाम अगनम मात्रा वत्सम इव समरिहाणे समानम योनिम अनु समचरंती। कि श्रेष्ठ नदी माता स्तुद्री के पास आई हूँ। मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम
कि श्रेष्ठ नदी माता स्तुद्री के पास आया हूँ। चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। उर्वीम सुभगाम विपासाम अगनम। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई स्तुद्री और विपाट के पास आया हूँ। मात्रा वत्सम ईवसम रिहाणे समानम योनिम अनुसंचरंती। कि श्रेष्ठ नदी माता स्तुद्री के पास आया हूँ। चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान को लक्ष्य करके बहती हुई स्तुद्री और विपाट जो नदी है इनके पास आया हूँ। मातृतमाम सिंधुम अच्छ अयासम उर्वीम सुभगाम विपासम आगनम। मातरा वत्सम ईव समरिहाणे समानम योनिम अनु समचरंती। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र है इसका जो अन्वय है ये एक बार देख लेते हैं। एना वयम पैसा पिनव माना। एना वयम पैसा पिनव माना देवकृतिम योनिम अनुचरंती। सरक तख्तः परस्वः न वर्तवे किम यो विप्रह नद्यो जोहवीति। एक बार दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। एना वयम पैसा पिनव माना देवकृतिम योनिम अनुचरंति ही सरक तख्तः परस्वः न वर्तवे किम यो विप्रह नद्यो जोहवीति। और इसमें क्या कहा गया है? एना वयम पैसा पिनव माना देवकृतिम योनिम अनुचरंति ही कि ऐसे हम लोग अपनी धारा से उमड़ रही हैं तथा देव के द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। सर्ग तख्तः परस्वा न वर्तवे। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है कि यू विप्रह नद्यो जोहवीति ही कि ऐसी हम लोग धारा से उमड़ रही है तथा देव अर्थात इंद्र के द्वारा निर्मित स्थान पर चल रही है। स्वाभाविक रूप से प्रभावित हम लोगों की गति रुकने के लिए नहीं है। किस इच्छा से ऋषि विश्वामित्र नदियों की बार बार स्तुति कर रहे हैं। एना वयम पैसा पिनव माना देवकृतिम योनिम अनुचरंति ही सरक तख्तः परस्वः न वर्तवे किम युहु विप्रह नद्यो जोहवीति ही। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है पहले इसका भी जो हम अन्वय देख लेते हैं कि हे ऋतावरी। हे ऋतावरी मैं सोमयाम वच से मुहूर्तम एवं उपरमध्वम कुशिकस्या सुनुहु अहम अवस्युहु वृहति मनीषा सिंधुम अच्छा प्रहवेहि। एक बार दोबारा से इसका जो अन्वय है देख लेते हैं। ऋतावरी में सौम्याम वच से मुहूर्तम एवं उपरमध्वम कुशिकस्या सुनुहु अहम अवस्युहु बृहति मनीषा सिंधुम अच्छा प्रहवे। कि हे पवित्र जल वाली नदियों। ऋतावरी जो है नदी के बारे में कहा गया है। ऋत जल को कहते हैं। उस प्रकार की हे नदियों आप में जो आया है ये विश्वामित्र के लिए आया है कि नदी आप में विश्वामित्र के सोम का संपादन करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। कि हे पवित्र जल वाली नदियों सोम प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। ऋतावरी में सौम्याम वस्य मुहूर्तम एवं उपरमध्वम। कि हे पवित्र जल वाली नदियों
सोम प्लावित मेरे वचनों के प्रति अपनी यात्रा से क्षण भर के लिए रुक जाओ। ऋतावरी में सौम्याम वश्य मुहूर्तम एवही उपरम ध्वम। अपनी सहायता का इच्छुक। कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी स्तोत्री का आह्वान किया है। कुशिक जो आया है, कुशिक ये राजर्षि का पुत्र, कुशिक जो इनके पिता का नाम, कुशिक राजर्षि का पुत्र मैं विश्वामित्र। तो ये इसमें कहा गया है कुशिक पुत्र, इसलिए कहा गया है कुशिक का पुत्र अर्थात विश्वामित्र। कि कुशिक पुत्र, मैंने ऊंची स्थिति से नदी स्तोत्री का आह्वान किया है। कुशिकस्य सुनुहु अहम अवश्यो बृहति मनीषा सिंधुम अच्छप्रहवे। कि ऋतावरी में सौम्याम वश्य मुहूर्तम एवं उपरम ध्वम। कुशिकस्य सुनुहु अवश्यो बृहति मनीषा सिंधुम अच्छप्रहवे। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है और इसका भी जो है पहले अन्वय कर लेते हैं। इसमें है वज्रबाहु। वज्रबाहु इंद्र हैं, असमान अर्धत नदी नाम प्रीधि वृतम अप अहन सुपाणि ही सविता देव असमान अन्यत वयम उर्वि तस्य प्रसवे याम है। एक बार दोबारा से जो इसका अन्वय हम देख लेते हैं कि वज्रबाहु, वज्रबाहु इंद्र हैं, असमान अर्दत नदी नाम प्रीधि वृतम अप अहन सुपाणि ही सविता देव असमान अनयत वयम उर्वि तस्य प्रसवे याम है। वज्र बाहु, वज्र से युक्त जिसकी भुजा है, ऐसा कोई व्यक्ति बहुब्रीहि समास आप कह सकते हैं। वज्र बाहु, वज्र से युक्त जिसकी भुजा है। तो इंद्र जो है उनके लिए यहाँ पर ये आया है कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया है। वज्र बाहु इंद्र हैं, असमान अरदत। कि वज्रधारी इंद्र ने, वज्र को कौन दान करते हैं? इंद्र। वज्र जो है ये इंद्र जो है इनका अस्त्र है। वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर निकाला है या बाहर किया है। और उसने नदियों के घेरने वाले वृत्र को मारा है। नदी नाम प्रीधि वृत्रम अपहनन, वृत्र जो राक्षस जो थे उनका मारने वाले हैं इंद्र। तो वे जो है नदियों को कम कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, तो इस कारण से उन्होंने इसका वध किया था। कि उसने नदियों को घेरने वाले वृत्र को मारा है। नदी नाम प्रीधि वृत्रम अपहनन। सुंदर हाथों वाले स्वित्री देव हम लोगों को लाए। सुपाणि ही, सु सुंदर, पाणी होता है हाथ, सुंदर हाथों वाले। स्विता देव हैं, स्वित्री देव। असमान अनयत, हमें लेकर आए। हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। वयम उर्वी ही तस्य प्रसवे याम है। कि वज्रधारी इंद्र ने हमें खोद कर बाहर किया है, उसने नदियों को घेरने वाले वृत्र को मारा है। सुंदर हाथों वाले स्वित्री देव हम लोगों को लाए हैं, हम जितनी चौड़ी हैं उसकी आज्ञा में निरंतर बहती हैं। वज्रबाहु इंद्र हैं, असमान अरदत नदी नाम प्रीधि वृत्रम अपअहन सुपाणि ही स्विता देव है असमान अनयत वयम उर्वि तस्य प्रसवे याम है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा श्लोक जो है इसका भी जो अन्वय अब देख लेते हैं। कि इंद्रस्य, इसका अन्वय रहेगा इंद्रस्य तत्वीर्यम कर्म यदलह विवश्च शश्वधा परवाच्यम वज्रेण परिषद है वे जगान है तदनंतरम आप हैं अयनम इच्छमानः आयन। यह है इच्छमाना आयन। एक बार दोबारा से जो इसका अन्वय है ये देख लेते हैं। इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्म यदलह विवस्त शश्वधा परावाच्यम वज्रेण परिषद है वे जगान है तदनंतरम
अपह अयनम इच्छमानः आयन। क्या कहा गया है? इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य, इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्म, इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा, यद अहि विवस्त, जो उसने जो है अहि को मारा था, अहि राक्षस जो है उसको मारने वाले हैं इंद्र। अवश्य कहने योग्य है। इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्म यद अहि विवस्त शब्दा प्रवाच्यम। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला। वज्रेन परिषद है वे जगान है। हन धातु जो इसमें हनन से गते धातु है मारने अर्थ में। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला। वज्रेन परिषद है वे जगान। तदनंतरम उसके बाद जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। आप हैं अयनम इच्छमाना आयन। इंद्र का वह पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि, जो राक्षस जो थे अहि को मारा था, अवश्य कहने योग्य है। उसने वज्र से प्रतिबंधकों को काट डाला। जल अपना मार्ग खोजता हुआ प्रवाहित हुआ। इंद्रस्य तत्वीर्यम कर्म यद अहि विवस्त सस्वदः परावाच्यम वज्रेन परिषद है वे जगान है। तदनंतरम आप हैं अयनम इच्छमाना आयन। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मंत्र आया है इसका भी जो हम अन्वय कर लेते हैं। हे जरिता है, ये जो जरिता आया है, हे जरिता है एतद वचः माँ अपि मृष्ठा। ये जब इसको हम अलग अलग करेंगे एतत् और वचः ये अलग अलग हो जाएगा। ये जो है इसको विसर्ग को ओ हुआ है तो एतद वचो इसमें बना है। तो हे जरिता है एतद वचः माँ अपि मृष्ठा यत ते आघोषान उत्तरा युगानि। हे कारो उक्थेषु न प्रतिजुषौ मां नः प्रोत्तर नि कह ते नमः। एक बार इसका दोबारा से जो अन्वय हम देख लेते हैं। हे जरिता है एतद वचः मां अपि मृष्टः यत् ते आघोषान उत्तरा युगानि। हे कारो उक्थेषु नः प्रतिजुषौ मां नः प्रोत्तर नि कह ते नमः। कि हे स्तुति गायक, जरिता जायज तोता को कहा गया है। हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो। ये जो माँ अपिमृष्ठा जो है अर्थात कभी मत भूलना। हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो। हे जरिता एतद वचः माँ अपिमृष्ठा यत ते आघोषान उत्तरा युगानि, ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कारो, हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो। हे कारो उक्थेषु न प्रति जुसव, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीच मत लाओ, तुम्हें नमस्कार है। माँ न प्रणोत्तर नि कह ते नमः। कि हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सके। हे कवि, अपनी स्तुतियों में हमारा आदर रखो, हम लोगों को मनुष्य कोटि में नीचे मत लाओ, हमारा तुम्हें नमस्कार है। हे जरिता है एतद वचः माँ अपि मृष्टः यत ते आघोषान उत्तरा युगानि। हे कारो उक्तेषु न प्रति जुषो मां नः प्रणोत्तर नि कह ते नमः। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा मंत्र आया है इसका भी जो हम यहाँ पर पहले अन्वय कर लेते हैं। ओ संसारः कार्वे, ओ संसारः कार्वे सुशीर्णोत
दुरात अंसा रथेन वह ययोः हे सिन्धवः स्त्रोयाभिः निन्ध्वम् अधोक्षा सुपारः भवतः। इसका जो अन्वय है दोबारा से कर लेते हैं। ओ सब सार हैं कार्वे सुशीर्णोत दुरात अंसरथेन वह ययोः हे सिन्धवः श्रोत्याभिः निन्ध्वम् हे सिन्धवः श्रोत्याभिः निन्ध्वम् अधो अक्षः सुपारः भवतः। कि हे सुंदर बहनों ओ सब सार हैं सिंधु है। तो सिंधु जो यहाँ पर जो नदियाँ जो है उनके बहन यहाँ पर कहा गया है, उनके बारे में कहा गया है भगिनी रूपी नदियों। हे सुंदर बहनों कवि की बात सुनो। कार्वे जो है कवि कहा गया है। ओ सब सारा है कार्वे सुसुणोत हे सुंदर बहनों कवि की बात सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ से आया हूँ। ओ सब सार है कार्वे सुसुणोत दुरात अंसरथेन व ययोः कि हे सुंदर बहनों कवि की बात सुनो। मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी से तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। हे सिन्धवः स्रोत्याभिः निन्ध्वम् अधो अक्षः अध होता है नीचे, अधो अक्षः सुपारः भवतः। ये जो स्रोत्याभिः निन्ध्वम् जो आया है अपने प्रभाव के साथ अच्छी तरह झुक जाओ। सुपारा होता है आसानी से पार करने योग्य, और अधो अक्षा अधो का मतलब होता है नीचे, और अक्ष अक्ष होता है दूरी। जैसे रथ जो होता है, रथ के ये पहिए हैं और ये जो उसका जो एक्सल जो है उससे जुड़े हुए हैं। तो कह रहा है कि तुम इससे नीचे हो जाओ, अर्थात उसके जो पहिए जो है उसके धुरे से नीचे पानी रहना चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पर कहा गया है कि हे सुंदर बहनों कवि की बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बहुत दूर से गाड़ी से तथा रथ से आया हूँ। अच्छी तरह झुक जाओ हे नदियों, अपनी जलधारा से अक्ष के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। ओ सब सार हैं कार्वे सुशीर्णोत दुरात अंसरथेन वह ययोः हे सिन्धवः स्रोत्याभिः निन्ध्वम् अधो अक्षा सुपारः भवतः। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र है, इसका भी जो हम यहाँ पर पहले जो अन्वय है ये कर लेते हैं। इसका जो यहाँ पर अन्वय है क्या बनेगा। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम, क्या कहा गया है। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम यत् त्वं दुरात अंसरथेन ययात पिपयाना इव योषा ते नंसई मर्याय इव कन्या ते स्ववचई। सस्वचई जो आया है। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम, हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम यत्वम दुरात अंसरथेन ययात पिपयाना इव योषा ते नंसः मर्याया इव कन्या ते सस्वचई। कि हे कवि, कारो जो है ये आपने याद रखना, कारो यहाँ पर कवि के लिए कहा गया है या स्तोता। हे कवि हम तुम्हारी बातें सुनते हैं। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम, हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी तथा रथ के साथ आए हो। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम यत् त्वं दुरात अंसरथेन ययात, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी से तथा रथ के साथ
आए हो। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ। जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए तथा जैसे युवती अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुकती है। हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम, कि हे कवि हम तुम्हारी बातें सुनती हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर से गाड़ी से तथा रथ के साथ आए हो। तुम्हारे लिए मैं नीचे झुकती हूँ, जैसे दूध से भरे स्तन वाली औरत अपने पुत्र के लिए झुक जाती है, या फिर कोई जो युवती है अपने प्रेमी का आलिंगन करने के लिए झुक जाती है, इसी तरह हम भी जाए झुक जाती हैं। कि हे कारो ते वचांसी शीर्णवाम यत् त्वं दूरात् अनसरथेन ययात् पिप्याना इव योषा तेनन से मर्याय इव कन्या ते सस्वचै। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है, इसका भी जो हम पहले अन्वय जो है ये कर लेते हैं। अंग है, ये जो यहाँ पर आया है अंग है। अंग यत गव्यन इंद्र ज्योत है ईशित है भरतः ग्राम है त्वा संत्रेयु। अंग है यद गव्यन, अंग है यद गव्यन इंद्र ज्योत है ईशित है भरतः ग्राम है त्वा संत्रेयु। सरग तख्त है, सरग तख्त है प्रसव है अरसाद अह यज्ञा नाम व सुमतिम आ वृणी। अंग यद गव्यन इंद्र ज्योत है ईशित है भरतः ग्राम है त्वा संत्रेयु। सरग तख्त है प्रसव है अरसाद अह यज्ञा नाम व सुमतिम आ वृणी। कि हे नदियों, क्योंकि तुम्हारी अनुमति मिल गई है इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें। पार जाने की इच्छा वाले तुम्हारे द्वारा अनुज्ञात एवं इंद्र के द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे। तुम्हारा प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रवाहित होता हुआ बहे। मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। अंग यद गव्यन इंद्र ज्योत है ईशिता भरता। अंग जो यहाँ पर ये नदियों के लिए आया है कि हे नदियों, यत की भरता, भरता जो है इसका मतलब होता है भरण पोषण करने वाली। और त्वासंत्रेयु, त्वासंत्रेयु जो है इसका मतलब होता है तुम्हें पार करना चाहे। और गव्यन ईशित है, इसका मतलब होता है तुम्हें पार करने की इच्छा से प्रेरित होकर। अथवा इंद्र ज्योत है, इसका मतलब होता है इंद्र से प्रेरित होकर। ग्राम है उन मनुष्यों का समूह। अह, अह होता है प्रतिदिन। सरग तख्त है प्रसव है कि बहने वाले प्रवाह को। अर्थात इसका मतलब होता है पार कर जाए। यज्ञ नाम व सुमलता आवृणी, इसका मतलब होता है पूजा के योग्य तुम्हारी उत्तम बुद्धियों को मांगता हूँ। क्या कहा गया है? अंग यद गव्यन इंद्र ज्योत है ईशित है भरता ग्राम है तब संत्रेयु। सरक तख्ता है परस्व अरसाद अह। कि हे नदियों, तुम्हारी अनुमति मिल गई है इसलिए भरतवंशी हम लोग तुम्हें पार करें, या पार जाने की इच्छा वाला तुम्हारे लिए अनुज्ञात एवं इंद्र के द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का झुंड पार करे। यज्ञ नाम व सुमतिम आवृणी, कि मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। हे नदियों, चूंकि भरतवंशी तुम्हें पार करे और पार करने की इच्छा वाले हों, एवं इंद्र के द्वारा भेजा गया भरतवंशियों का जो झुंड है यह प्रवाह अपनी स्वाभाविक गति में प्रभावित होता है, और मैं पवित्र नदियों का समर्थन चाहता हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पर
मंत्र आया है, इसका भी जो हमें एक बार जो अन्वय है ये देख लेते हैं। गव्यव है भरतः अतारिषु, ये जो आया है गव्यव है भरता आतरिषु। विप्रह नदी नाम सुमतिम सम अभक्त है। सुराधा है योयम इष्यन्ति ही प्रपिंध्वम वक्षण अप्रीणध्वम शिभम यात। ये शिभम ये यात, ये है प्रीणध्वम। एक बार दोबारा से जो इसका अन्वय है ये जो हम देख लेते हैं। गव्यवह भरतः अतरिषु विप्रह नदी नाम सुमतिम सम अभक्त। सुराधः योयम इष्यन्ति ही प्रपिंध्वम वक्षणः अप्रीणध्वम शिभम यात। ये जो यहाँ पर गव्यवह भरता अतरिषु जो आया है, इसका मतलब होता है पार जाने वाले तथा भरण पोषण करने वाले मनुष्य नदियों के पार उतर गए हैं। कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने इसे पार कर लिया। गव्यवह भरता आतरिषु, भरता जो है भरतवंशी उनसे लिया गया है। कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने इसे पार कर लिया और ब्राह्मणों ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। विपर जो है, विपर का मतलब होता है ब्राह्मण। विप्रह नदी नाम सुमतिम सम अभक्त, कि ब्राह्मणों ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रवाहित हो जाओ। सुराधः इष्यन्ति प्रपिंध्वम वक्षण अप्रीणध्वम शिभम यात हैं, शीघ्रता से बहो। शीघ्रम यात का मतलब होता है वेग से बहो या शीघ्रता से बहो। कि पार जाने की इच्छा वाले भरतवंशियों ने इसे पार कर लिया है। ब्राह्मण ने नदियों का समर्थन प्राप्त कर लिया। सुंदर धन वाली तुम लोग धन लाती हुई अपनी जगह पर प्रवाहित हो या भर जाओ और शीघ्रता से बहो। गव्यवह भरतः अतरिषु विप्रह नदी नाम सुमतिम सम अभक्त। सुराधः यूयम इष्यन्ति प्रपिंध्वम वक्षणः अप्रीणध्वम शिवम याते हैं। वक्षणः प्रपिंध्वम इसका मतलब होता है नहरों को पानी से भरपूर भर दो या तुम जाए प्रवाहित हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है, इसका भी जो हम पहले अन्वय कर लेते हैं। तो इसका अन्वय बनेगा आप हैं उर्मिहि वह सम्य उदहंतु। ये आया है आप हैं उर्मिहि, आप हैं उर्मिहि वह ये सम्य उदहंतु। आप हैं युक्त रानी मुंचत। अदुष्कृतो वेनसौ अघन्यो, यह है अदुष्कृतो, यह है वयेन असो अघन्यो। सुनताम माँ अर्ताम। आप हैं उर्मिहि वह सम्य उदहंतु। आप हैं योक्तराणी मुंचत। अदुष्कृतो वेन असौ अघन्यो सुनताम माँ अर्ताम। कि तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे। आप हैं उर्मी वह सम्य उदहंतु, कि तुम्हारी जो धारा है ये जुआ की कील के नीचे से बहे। जैसे ये रथ है, ये जो रथ के पहिए हैं इसके बीच में जो ये इसका एक्सल है
और ये जो एक्सल जिसमें फिट हो रहा है, जो बीच में जिसमें बैरिंग जो होता है, तो उसमें उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तुम्हारी धारा जुए की कील से नीचे बहे, कि तुम्हारा जो यह है इससे पानी जाए नीचे रहना चाहिए, अर्थात ये जो बैरिंग जो है इसमें नहीं लगना चाहिए। तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे, आपह उर्मिहि व सम्य उदहंतु। जल रस्सी को छोड़ दे, आपह युक्त रानी मुंचत। दुष्कृतों से रहित, पाप रहित तथा तिरस्कार न करने योग्य वृद्धि न प्राप्त करे, आपह उर्मिहि व सम्य उदहंतु। आपह युक्त रानी मुंचत। दुष्कृतो वेन ऐसौ अघन्य हो सुनताम माँ अर्ताम। आपह उर्मिहि व सम्य उदहंतु। आपह युक्त रानी मुंचत। दुष्कृतो वेन असौ अघन्यो सुनताम माँ अर्ताम। कि तुम्हारी धारा जुआ की कील के नीचे से बहे, जल रस्सी को छोड़ दे और दुष्कृतों से रहित, पाप रहित और तिरस्कृत न करने योग्य ये नदियाँ वृद्धि न प्राप्त करे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण मंत्र, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ से जो आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आज के यहाँ पर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित सार और मंत्र थे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।